Assalamualaikum. Hope you guys are doing well. Welcome back to FinTech Insights by Arslan. Guys, in today's video हम ये डिस्कस करेंगे कि पीएचडी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में किस तरह अपने वेंडर का हेड क्रिएट कर सकते हैं। गाइज, आपने अपना कोई भी अकाउंट क्रिएट करना हो, ओपन करना हो, आइदर इट इज़ रिलेटेड टू वेंडर और अदरवाइज आपने मेंटेन में जाके अपने अकाउंट्स को ओपन करना है। मेंटेन पे जाना है, मेंटेन में जाने के बाद आपने वेंडर का अकाउंट ओपन करना है, वेंडर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर आईडी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर एक वेंडर का एजी ट्रेडर एक हमारा वेंडर है, उसकी आपने आईडी सेट करनी है। आपने आईडी अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक भी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि नेम उसका एजी ट्रेडर है, इसलिए हम उसकी जो आईडी है वो उसके नेम की जो सजेशन है उसके मुताबिक क्रिएट करूँगा मैं यहाँ पर। उसके लिए मैं यहाँ पर AZNT सेलेक्ट कर रहा हूँ। मीन्स कि मैं अपने वेंडर की ये वाली आईडी डिफाइन कर रहा हूँ उसके नेम के अकॉर्डिंग। उसका नेम है एजी ट्रेडर्स। कॉन्टैक्ट उसका कोई भी है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये ऑप्शनल है। कोई भी आपके पास यहाँ पर जो हेडिंग आ रही है जिसके साथ ये स्टार मेंशन्ड है, ये वाली मस्ट है। ये जो फील्ड्स हैं ये कंपलसरी हैं, आपने इनको इसमें जो भी आपकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो आपने पुट ज़रूर करनी है। एक्सपेंस अकाउंट, व्हाट इट मीन्स के जो आपने ये देखिए, जो आपने वेंडर का आईडी यहाँ पर सिलेक्ट किया, वेंडर का अकाउंट ओपन किया, ये जो डिफ़ॉल्ट नेचर है वेंडर की ये क्रेडिट है। इसने क्रेडिट साइड पे मीन्स कि आपकी लाइबिलिटी को इंक्रीज करना है। अब जो उसका सेकंड इम्पैक्ट है वो आपने डेबिट साइड पे लेना है। डेबिट साइड पे आप इसको एक्सपेंस अकाउंट कह लें या आप इसको एसेट अकाउंट कह लें, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने एक्सपेंस अकाउंट सेलेक्ट किया है। आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना कि आपने यहाँ पर सिर्फ एक्सपेंस नेचर का जीएल सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास मैंने ये वेंडर का अकाउंट ओपन किया है, लेकिन इससे मैंने अपनी इन्वेंट्री बाय करनी है और इन्वेंट्री तो एसेट है, तो यहाँ पर एक्सपेंस अकाउंट मेंशन है, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब चलते हैं एक्सपेंस अकाउंट की फील्ड की तरफ। एक्सपेंस अकाउंट मींस कि मैंने इससे अपना एसेट बाय करना है, तो मैं यहाँ पर एसेट का जीएल भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो जो एसेट का जीएल है, एक चीज आप काइंडली क्रैम कर लें, और एसेट के जो हेड है, एसेट की जो कोडिंग है, जैसे कि ये आपके पास नंबरिंग आ रही है 1000 से ऑनवर्ड नीचे को असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर आपको शो हो रही है। तो ये जो नंबरिंग आपको शो हो रही है ये यूनिफॉर्म पॉलिसी के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर शो हो रही है। एसेट, लाइबिलिटीज, चार्ट ऑफ अकाउंट्स के जितने भी आपके पास यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स या एलिमेंट्स हैं उनकी एक सर्टेन रेंजेस हैं कोडिंग की। जैसा कि एसेट की आप देखेंगे तो एसेट की जो रेंज है वो 1000 से 1999 तक है। इसी तरह जो लाइबिलिटीज की जो रेंज है वो 2000 से ऑनवर्ड अप टिल 2999 तक है। तो इसी तरह अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, इसकी जो नंबरिंग की रेंजेस हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट्स के जो एलिमेंट्स हैं, हमारे मींस के बैलेंस शीट के जो एलिमेंट्स हैं, आपके साथ यहाँ पर एक पिक्चर शो हो रही होगी आपको, वहाँ से आप अपनी जो ये कंफ्यूजन है इसे दूर कर सकते हैं। तो मेरी जो एसेट की रेंज है वो 1000 से ऑनवर्ड अप टिल 1999 तक है। तो मैं यहाँ पर जो इस वेंडर से मुझे जो मटेरियल मिलना है, मेरी 3 प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन वो एक प्रोडक्ट से रिलेटेड है, स्पेसिफिक टू वन प्रोडक्ट है, और वो वन प्रोडक्ट जो मेरी है वो पीयू है। पीयू मेरी प्रोडक्ट का नेम है। तो मैं देखता हूँ जाके कि पीयू की जो मेरी इन्वेंट्री का अकाउंट है वो कहाँ पर है। जी, ये मेरे इन्वेंट्री के हेड्स आ गए हैं और ये मेरी प्रोडक्ट्स हैं पीयू मटेरियल इन्वेंट्री। इससे मैंने परचेज करना है पीयू मटेरियल इन्वेंट्री। तो ये देखें यहाँ पर मैंने इन्वेंट्री का अकाउंट सिलेक्ट किया है, एक्सपेंस का अकाउंट सिलेक्ट नहीं किया। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये जस्ट आपको डेबिट नेचर का जो चार्ट ऑफ अकाउंट का हेड है, मींस के जो डेबिट नेचर का जीएल है वो सिलेक्ट करने के लिए इधर आपसे इंफॉर्मेशन और उस जीएल का कोड रिक्वायर कर रहा है। और यहाँ पर जो आपने अपने एक्सपेंस अकाउंट का जीएल सिलेक्ट किया 1300 का, ये मोस्टली आप यूज़ नहीं कर सकेंगे अपनी बुक कीपिंग के दौरान या डाटा एंट्री के दौरान। क्यों, मैं आपको उसकी एक रीज़न देता हूँ। इसको आप करें क्लोज। अब जो वेंडर, ओबियसली आप वेंडर का जो अकाउंट ओपन करते हैं आप उससे अपनी इन्वेंट्री बाय करने के लिए करते हैं। तो अब हम चलेंगे कि हमने एक परचेज की एंट्री बुक करनी है। परचेज टास्क में जाएंगे, परचेज स्लैश रिसीव इन्वेंट्री।
यहाँ पर हम अपना वेंडर का जो आईडी है वो सिलेक्ट करेंगे, एजी ट्रेडर्स। और यहाँ पर आएगी डेट। डेट के बाद आपने इनवॉइस नंबर देना है, मींस के जीआरएन नंबर, गुड रिसीव नोट का जो आपका नंबर होगा वो, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर जो भी आप अपना मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपने अप्लाई टू परचेजेस पर आना है। यहाँ पर आके आपने फॉर एग्जांपल 100 kg मीटर्स या कोई भी आपका जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है इन्वेंट्री का वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आइटम आईडी, मैं यहाँ पर आइटम आईडी कोई भी रैंडम सी ले लेता हूँ। पीयू से रिलेटेड मेरी इन्वेंट्री आइटम्स की यहाँ से कोडिंग स्टार्ट होती है। स्टार बक्कल, ये मैंने स्टार बक्कल ले लिया। अब स्टार बक्कल, ओबियसली जब भी आपने अपने वेंडर का अकाउंट क्रिएट करना तो उससे आप कोई ना कोई प्रोडक्ट बाय करेंगे, और जब आपने प्रोडक्ट बाय करनी होगी उस प्रोडक्ट की परचेज जब करेंगे ना, जैसे कि यहाँ पर ये आ रहा है स्टार बकल आर्टिकल 3308। जब आपने अपने वेंडर से ये वाली आर्टिकल बाय करना है या आइटम बाय करनी है तो उससे पहले आपके पास कुछ आपको इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी। वो इंफॉर्मेशन क्या रिक्वायर्ड है, जैसा कि फर्स्ट फील्ड में आप आएंगे, यहाँ पर आपको वेंडर का आईडी पुट करना पड़ेगा, मींस कि आपको वेंडर का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट मेंशन करनी है, इनवॉइस नंबर मेंशन, जीआरएन नंबर मेंशन करना है। तो दैट इज़ नॉट अ बिग इशू, ये तो आपको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपके पास होगी। उसके बाद आप आ जाएंगे अप्लाई टू परचेजेस। परचेजेस पे आकर क्वांटिटी, ये भी आपको आपके जीआरएन से आप इसे ट्रेस कर सकते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि आपने यहाँ पर आइटम, जो इन्वेंट्री का आइटम है वो सिलेक्ट करना है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आपने अपनी परचेज बुक करनी है आपके पास दो इंफॉर्मेशन मस्ट होनी चाहिए। वो ये है कि आपको वेंडर का आईडी क्रिएट करना पड़ेगा, और दूसरी इंफॉर्मेशन आपको जो आपने उससे वो इन्वेंट्री या आइटम बाय करनी है उसका एक हेड क्रिएट करना पड़ेगा। तो इस हेड को भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये जो इन्वेंट्री का हेड है ये किस तरह क्रिएट करना है। यानी यहाँ पर आपने इन्वेंट्री का हेड सेलेक्ट करना है। जब आप इन्वेंट्री का हेड सेलेक्ट करेंगे तो सिस्टम आपका बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जीएल अकाउंट सेलेक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पर आपने क्वांटिटी दे दी, ये आपका यूनिट प्राइस आ गई और ये आपकी टोटल अमाउंट आ गई। यहाँ से आप सेव कर देंगे, आपकी परचेज सेव हो जाएगी। आपके सिस्टम में आपके एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगे और अकॉर्डिंगली जो एजी ट्रेडर की लायबिलिटी है वो भी इंक्रीज होगी। अब यहाँ पर आपको इशू, ये आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो आपकी वो क्लियर नहीं हुई होगी। वो क्लियर इसलिए नहीं हुई होगी क्योंकि मैंने जो ऑलरेडी इस वेंडर का जीएल सेलेक्ट किया था ना, इस वेंडर का जो इन्वेंट्री का हेड सेलेक्ट किया था एक्सपेंस आउट का, वो 1300 था। तो इस इन्वेंट्री का भी 1300 है। इसलिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आपको भी क्लियर नहीं होगा, वो मैं आपको भी क्लियर बताता हूँ कि अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल 100 क्वांटिटी आपने सेलेक्ट की, आपने कोई दूसरी प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट कर लिया है, ये वाला आर्टिकल REVBK। अब ये देखें यहाँ पर वो 1304 उसने बाय डिफॉल्ट पिक कर लिया। अब यहाँ पर देखें जैसे ही आपने यहाँ पर REVBK मेंशन किया है और अपनी जो प्रोडक्ट है उसको चेंज कर दिया है, पहले आप पीयू की प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्वेंट्री बाय कर रहे थे, अब आपने ईवा की प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्वेंट्री बाय की है। दैट्स वाई हमने यहाँ पर ईवा की आइटम की जो आईडी है वो सेट की है, सेलेक्ट की है। तो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली 1304 का जो जीएल है वो पिक कर लिया। तो अब एक चीज़ यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड ये हुई होगी कि जब भी आपका ये जो जो आपने यहाँ पर वेंडर के अकाउंट को ओपन करते हुए जो जीएल यहाँ पर सिलेक्ट किया था ना 1300, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप यहाँ पर प्रोडक्ट की जो आइटम आपने बाय कर रहे हैं वो कौन सी है, और उसको आपने जीएल कौन सा सेट किया हुआ है उसकी क्रिएशन में। अब मैं आपको एक और एंट्री करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर अगेन आप ये देखें, आपने यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट, अपनी कोई भी आइटम की जो आईडी है ना वो सिलेक्ट नहीं की, तो बाय डिफॉल्ट उसने आपको 1300 का जीएल यहाँ पर पिक कर लिया। ये क्यों पिक किया, क्योंकि आपने इसके जो वेंडर का अकाउंट ओपन किया था उसमें आपने यहाँ पर 1300 सिलेक्ट किया था। लेकिन ये 1300 आपको हर सिचुएशन में यूज़फुल नहीं है, हर सिचुएशन में ये यूज़फुल नहीं है।
ये यूज़फुल किन सिचुएशंस में है? फॉर एग्जांपल आपने अपनी जो आइटम आईडी है आपने सेलेक्ट नहीं की। आइटम आईडी नॉर्मली हम तब क्रिएट करते हैं जब हमारी वो रूटीन में आइटम्स हमने बाय करनी हो, लेकिन वेन एवर यू बाय वन ऑफ आइटम देन यू डोंट नीड टू क्रिएट जीएल ऑफ इन्वेंट्री आइटम। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर कोई आपने वन ऑफ आइटम बाय की, आप यहाँ पर लिख देंगे मिसलीनियस आइटम, कोई भी उसका जो नेम है आप यहाँ पर नेम मेंशन करेंगे और सिस्टम ऑटोमेटिकली आपका जो इन्वेंट्री का हेड है वो पिक करेगा और यहाँ पर आप उसकी टोटल अमाउंट देंगे और इसको सेव कर। उम्मीद है गाइज आपको काफ़ी चीज़ें, वैसे तो ये एक वेंडर का अकाउंट हमने ओपन करना इस वीडियो में लर्न किया, लेकिन काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स आपके थोड़े स्ट्रॉन्ग हुए होंगे और कुछ आपकी जो कन्फ्यूजन्स हैं वो sort out हुई होंगी। I hope you understood. Thank you for watching this video. You'll see me in the next video. Take care. Allah Hafiz.